अब ये चेक करते हैं कि अल्काइंस की हाइड्रेशन इतनी स्पेशल क्यों है, ऐसी खास बात क्या है। तो पहले खास बात को समझने के लिए जरा आम बात समझ लेते हैं कि आम बात क्या है। चलिए बात करते हैं कि अगर आपने एक सिंपल अल्काइन सोच लिया, क्या है, इथाइन, और इसको आपने दे दिया 1% HgSO4 एंड 20% H2SO4, तो ये अपने आप को चेंज करता है किसमें, ये अपने आप को चेंज करता है CH3CHO में, यानी एस्टल्डिहाइड में। अब ऑफ कोर्स इसके शक्ल देखो, इसके शक्ल देखो, अजीब सा लगता है, कैसे चेंज होता होगा। तो एक काम करते हैं, पहले आप ये चेक करते हैं कि इस 1% HgSO4 एंड 20% H2SO4 से आपको क्या मिलने वाला है। ठीक, पहली बात करते हैं, जो आपका 1% HgSO4 है, ये आपको देने वाला है Hg2 पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि मर्क्यूरिक आयन, ठीक है, ओके। और जो 20% आपका H2SO4 है, वो आपको दो चीजें देता है, एक तो H पॉजिटिव आयन जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा, एंड चूंकि 20% H2SO4 है, यानी ये जो कंपाउंड आपका है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट वाला है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। तो इससे आपको जो मिलने वाला है, खूब सारा वाटर भी मिलने वाला है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, इसे मैं रख कर देता हूं, ठीक। तो अब हमने तय किया कि इससे हमें ये मिलने वाला है। अच्छा जी, तो इन जनरल अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूंगा तो क्या फॉलो करती है, अब फिर देखिएगा ऐसा करने में प्रॉब्लम क्या आई थी, और फिर बताऊंगा कि इसका रोल क्या है, किसका, अभी लिखा था आपको कि इसका खास तौर से इस Hg2 पॉजिटिव का रोल क्या है, बहुत स्पेशल रिएक्शन। चलिए बात करते हैं, ठीक। तो इन जनरल रिएक्शन क्या होने वाली है, वो ये कि आपने इस ट्रिपल बॉन्ड को, जब आप इस पे ध्यान देखिएगा, इस पे आने से पहले क्या करेगा, इन जनरल हम बोलेंगे कि H पॉजिटिव आयन के प्रेजेंस में ये H2O को ऐड करेगा, ठीक है। और H2O को ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन विल फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। अगर ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन होता तो, देखिए सिमेट्रिकल है तो यहां मार्कोनिकॉफ एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर सपोज यहां पे CH3 होता इस जगह पे, तब मार्कोनिकॉफ एप्लीकेबल होता। तो एक काम करता हूं, जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल, हम सिर्फ पहले इसकी बात कर लेते हैं, है ना, फिर आप समझ जाएंगे मार्कोनिकॉफ कैसे लगेगा। तो अगर मैं बहुत सिंपल बात करूं, तो इस H पॉजिटिव आयन के प्रेजेंस में H2O के दो पार्ट मान के चलिएगा, लेकिन ऐसा कहना ज्यादा सही नहीं होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और H पॉजिटिव आयन के साथ जो मैकेनिज्म है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या मैकेनिज्म होगी, मैकेनिज्म ये होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा इस H के पास, ठीक है, और ऐसा होने के बाद जो आप एक्सपेक्ट करेंगे, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH, और सपोज अगर आपने H यहां पे अटैच कर लिया तो आपको यहां मिलने वाला है C पे चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको एक्सपेक्ट होगा कि यहां पे आपको C पे चार्ज पॉजिटिव मिलेगा, और जरा इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल कर लेता हूं, क्या मिलेगा, C पे चार्ज पॉजिटिव। देखिए ध्यान से, इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में आपको मिलने वाला है एक इंटरमीडिएट, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, कार्बोकनायन। तो इस रिएक्शन में आपको एक इंटरमीडिएट मिल रहा है, कार्बोकनायन। एक मिनट, कार्बोकनायन की स्टेबिलिटी चेक कीजिए, तो पता ही लगता है कि ये जो कार्बोकनायन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बोकनायन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने वाला है। अच्छा क्यों, बता रहा हूं, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर चार्ज पॉजिटिव, वैसे अनस्टेबल। लेकिन अगर कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, वो कैसे हो जाएगा कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो s कैरेक्टर 50%, p कैरेक्टर 50%, उसकी वजह से हम कहते हैं ना कि मोर इज s कैरेक्टर, मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि ये जो आपका कार्बन है, इसका जो चार्ज पॉजिटिव है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी ले आएगा इस पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है। यानी कि ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, बहुत जबरदस्त, ठीक है बच्चा। और उसके बाद इस अनस्टेबल स्ट्रक्चर पे आप देंगे वाटर मॉलिक्यूल, तो कैसे ऐड होगा, तो इसमें आप ऐड करने वाले हैं वाटर मॉलिक्यूल, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे CH है, यहां पे चार्ज पॉजिटिव है, ध्यान देखिएगा, वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को ऐड कर पाएगा ऐसे, ठीक है। मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं पहले, बिना Hg2 पॉजिटिव आयन के इन्वॉल्व किए हुए, ठीक है, सिंपल एसिड है और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा, यहां पे CH है, यहां पे H है, यहां डबल बॉन्ड अभी था, ठीक है, यहां H है, यहां O आ गया, यहां H, और यहां पर लोन पे और O पे चार्ज, यहां देखिएगा O पे चार्ज आपका आ जाएगा पॉजिटिव,
ठीक है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो H है, ये H रिमूव हो जाएगा, यहां से H रिमूव कर देगा, और H रिमूव करने के बाद ध्यान सुनिएगा, H रिमूव यहां से हो गया, और आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्या बनने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपके पास H आ गया है, H आ गया है, डबल बॉन्ड यहां लिखा आपने, CH यहां लिखा, और यहां आपने लिख दिया OH। ठीक है, क्या लिख दिया आपने यहाँ पे OH। ठीक है बच्चा, राइट। अब ध्यान से जरा देखेंगे तो क्या यहाँ पे किसी और चीज से कोई पॉसिबिलिटी है, चेक कीजिएगा, क्या यहाँ पे कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज आया, चेक कीजिएगा, यहाँ पे H था, 2 थे या 4 इलेक्ट्रॉन्स, कोई चार्ज नहीं, यहाँ चेक कीजिएगा कोई चार्ज नहीं। ठीक है, तो आपको ये कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, देखिए ये कंपाउंड मिल रहा है, और इसे आप क्या बोलते थे, आप याद कीजिएगा, इसको आप बोलते थे इनॉल। क्यों, तो इस कंपाउंड में आपके पास इन भी है और ऑल भी है, तो इनॉल फॉर्म है। ठीक है, अब इस इनॉल फॉर्म को ध्यान देखिएगा, इस इनॉल फॉर्म को स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, तो अब इस केस में हमने सीखा था 1-3 माइग्रेशन, मतलब इसे मैं बोलता हूं 1 पोजीशन, इसे बोलता हूं 2 पोजीशन, इसे बोलता हूं 3 पोजीशन। तो ये आपका H 1 से पहुंचेगा 3 पोजीशन पे, और ऐसा करने के बाद आपको मिल जाता था, ध्यान देखिएगा, C यहां पे H, यहां पर H, राइट, और ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होता था, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे H मिलेगा, यहां पे C, यहां पे H, और यहां डबल बॉन्ड O, ये आपको मिलता रहा कंपाउंड। तो ये जनरल मैकेनिज्म थी जिसमें आपने हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस की बात की थी विद हेल्प ऑफ 1% HgSO4 एंड 20% H2SO4। बिल्कुल ठीक बात, चलिए मान लीजिए ये तो हो गया। लेकिन अब बात ये आती है कि हमें क्या जरूरत पड़ी है इस HgSO4 की यूज करने की, अब हम उसकी बात करेंगे, क्या समझा बच्चे। तो उसकी जो जरूरत है वो यहाँ पे है, इस पोजीशन पे। क्यों, तो ये C आपका चार्ज पॉजिटिव है, ये बहुत अनस्टेबल है, हमने बात की अभी। क्यों, कार्बन हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन, और वो भी चार्ज पॉजिटिव, बहुत अनस्टेबल हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, वो ध्यान से सब सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ HgSO4, और मैकेनिज्म को एक बार और लिखेंगे। चलिए, तो अब बात करेंगे कि अब मैकेनिज्म क्या होगी अगर आपने HgSO4 को यूज कर दिया, तो चेक करते हैं, और बहुत जबरदस्त इक्वेशन है, करे बात करते हैं। देखो बढ़िया, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लिया कंपाउंड HC ट्रिपल बॉन्ड C और H, और ध्यान देखिएगा इस पे सबसे पहले अटैक करने वाला है Hg2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये होगा कि देखिए Hg2 पॉजिटिव आयन एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये अपने आप को ऐड करना चाहेगा, किस पे, यहां पे। क्यों, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, होना ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चेक कीजिएगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहां से यहां शिफ्ट हो, बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या बनेगा, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, यहाँ पे H, यहाँ पे C, ये आपका रहा डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे H है, और जो Hg है वो आपका यहां पहुंचा है। ठीक है बच्चा, राइट, कोई दिक्कत, आसान। अच्छा जी, एक बात नहीं भूलिएगा कि इस Hg के पास, ध्यान सुनना, इस Hg के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और ये बता दूं कि इस पे चार्ज इस टाइम आ चुका है Hg पे 1 पॉजिटिव चार्ज, कितना आ गया, 1 पॉजिटिव। चलिए अब क्या करेंगे, अब ये होता है कि बच्चा ध्यान देखिएगा, ये जो C आपके पास है यहां पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, क्या है, वेरी अनस्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो चुकी है। अब क्या करेगा, पहले वाले केस में क्या था और अब वाले केस में क्या डिफरेंस आ गया, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये अटैक कर देगा यहां पे इसका, यानी इलेक्ट्रॉन तुरंत मिल जाएगा। तो इसकी जो प्यास जो घूम रहा था, इसकी प्यास बुझ गई, और जब इसकी प्यास बुझ गई तो अब ये पहले के कंपैरिजन में, यानी पहले वाले मैकेनिज्म के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल फॉर्म में क्या बनाएगा, चेक करते हैं। ये क्या बनाने वाला है, ध्यान देखिएगा, H यहां पे आ गया, C यहां पे आ गया है, डबल बॉन्ड लिख लेते हैं फिलहाल, यहां पे C और यहां H है, और अब ये मरकरी एक बॉन्ड इससे तो बनाए बैठा था और एक बॉन्ड इससे बना के बैठे। ठीक है, और अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो पता ये लगता है कि मरकरी और कार्बन के बीच में अभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी है, यानी कि मरकरी बीइंग अ मेटल वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, और खींचना चाहेगा तो ये कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव होगा और इस कार्बन पे भी चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होगा, दोनों में ही चार्ज पार्शियल पॉजिटिव। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजेदार, बहुत ही मस्त है, बहुत मजेदार एक क्वेश्चन है ये। यहाँ पे C आया, यहाँ पे H आया, ठीक है बच्चा। अब क्या होगा, यहां पर आपके पास मरकरी है, ठीक, यहां पर आपके पास ये हुआ, ये हुआ, यहां पर चार्ज क्या माना हमने,
कि भाई इस पे पार्शियल चार्ज पॉजिटिव है और इस पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, फाइन। अब क्या होगा, अब आएगा वाटर मॉलिक्यूल, यानी इस पे हम ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल। और जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, ध्यान देखिए, अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल, याद दिलाता हूं, इसमें हम ऐड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल आप सब जानते हैं, O सिंगल बॉन्ड H, O सिंगल बॉन्ड H, और इस पे भी आप देख सकते हैं ध्यान से कि इस पे आपके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के होते हैं, कोई शक, ध्यान देखिए, कोई शक नहीं। और ये आराम से लोन पेयर देगा किसको, कार्बन को। और अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो चेक कीजिएगा, HC डबल बॉन्ड, ध्यान देखिएगा, जहां गलती होगी वहां आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। Hg, कंडीशन ये थी, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही ऑक्सीजन ने इधर से एक बॉन्ड बनाया, राइट, तो जाहिर सी बात है एक चेंज आप सब देख सकते हैं, क्या चेंज देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन में चार्ज पॉजिटिव आएगा, फाइन, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी है 5, वो तो पॉसिबल नहीं, चेक कीजिएगा 1 2 3 4 5। तो जैसे ये बॉन्ड बनता है, इस इलेक्ट्रॉन को, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको यहां पे जाना पड़ेगा Hg की तरफ। और जैसे ऐसा हुआ तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको बनेगा, मैं जरा यहां लिखूं, चाहे यहां लिख देता हूं, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा, ध्यान देखिएगा, H यहां C है, बहुत आराम से, क्योंकि मैकेनिज्म की बात है, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, O इधर हो गया, H इधर हो गया। अब ये C ने बॉन्ड तोड़ चुका है तो छोड़ दीजिए, इधर आपके पास डबल बॉन्ड है, यहां पे आपके पास H है, और यहां पर आपके पास Hg था, ठीक है यार, और यहां पर इस Hg पे चार्ज है आपका 1 पॉजिटिव, चल, और इस O पे भी चार्ज कितना है 1 पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब जाहिर सी बात है O पर चार्ज पॉजिटिव इज हाईली अनस्टेबल, वी ऑल नो दिस। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये O अपनी तरफ खींचेगा, देखिए सबको दिख रहा है, चलिए, और अगर खींचता है, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जाता है बेटा, लेकिन थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। डबल बॉन्ड है, C यहाँ H है, यहाँ पर Hg विद चार्ज 1 पॉजिटिव है, ठीक है, और ये आपके पास जो मिल गया है, ये O मिल गया है, चलो यहाँ लिख देता हूँ H, और आपके सामने मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पेयर, ठीक है, कोई दिक्कत है, यहां तक आपको कोई दिक्कत शायद होनी नहीं चाहिए। और हाँ, ये H निकल चुका है, किस फॉर्म में, H पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन अब साफ दिख रहा है भाई कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ लोन पेयर है, कुछ ऐसा लग रहा है कि A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C लोन पेयर। जैसी ऐसी कंडीशन आएगी तो हम ये एक्सपेक्ट तो करेंगे ना भाई, क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, चलो इसे जरा लाल से दिखाते हैं, लाल से, ठीक है, तो इसको आपने दिखाया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, कहां पे, कार्बन के पास, ठीक है। अब ऐसा हुआ तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे आपको दिखाई देगा, C यहां पर H, ठीक है बच्चा, ओके, C और O के बीच में आपको दिखाई देगा डबल बॉन्ड, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आराम सीखो, गलती हुई कोई टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है, गलती की बात है। C यहाँ पर H है, यहाँ पर आपको Hg था और यहाँ पॉजिटिव था, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और फिर एक चीज और समझ में आ गई कि भाई यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ चार्ज पॉजिटिव, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत। लेकिन एक चीज और भी दिखाई दी, ये यहाँ पहुंचा है, यानी यहाँ पर चार्ज आपका नेगेटिव है। अब क्या करें, अब क्या होगा, ये जो आपने H पॉजिटिव निकाला था, चेक कीजिएगा, ये जो H पॉजिटिव है अब यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे अटैक कर, क्यों, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट आपने H पॉजिटिव आयन नहीं यूज किया है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि मुझे इस H पॉजिटिव आयन को वापस चाहिए, वापस आपको चाहिए Hg2 पॉजिटिव आयन, ये वाला आपने कैटलिस्ट ये यूज किया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, ये H यहाँ जुड़ जाएगा, तो इतना लंबा दिखा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ध्यान सुनना, क्या बनेगा, सब लोग ध्यान देखिएगा, बस होने वाला CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर O, यहाँ पर H, और माय डियर मुझे दिख रहा है क्या, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ चार्ज पॉजिटिव दिखा, और इसके बाद मुझे दिखता है यहाँ पर C पे H यहाँ दिखता है, और ये Hg2 पॉजिटिव था, Hg1 पॉजिटिव यहाँ पे, रादर जरा इसको लाल कर दूं ताकि आपको अच्छे दिखाई दे, ठीक है यार। और अब मैं देख चुका हूं कि ये H यहाँ पे आ चुका है और मुझे H दिख गया है कहां पे, यहाँ पे, बिल्कुल ठीक। अब क्या, अभी ये H जो Hg जो 1 पॉजिटिव है, ये हमारा कैटलिस्ट है, इसे तो रिमूव करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, होता ये है, चेक करना, होता ये है, अब जरा सीक्वेंस दिखाता हूं, ध्यान देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका पहुंचा है यहां पे, ठीक है, राइट, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहां पे,
समझ गए? ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा और ये यहां पहुंचा, तो क्या बनेगा, ध्यान देखिएगा। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे H आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आपका O आ गया, ठीक है, H आ गया। आपके पास पहले एक लोन पेयर था, ये बॉन्ड हट गया, यहाँ एक और लोन पेयर आ गया, ठीक है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ गया है डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे H और H, और आपका जो Hg है ये मुझे मिल गया है किस फॉर्म में, Hg2 पॉजिटिव फॉर्म में मुझे वापस मिल चुका है। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो बेटा, अब आपका इनॉल फॉर्म आ गया। देखो ये कौन सा फॉर्म आ गया, यही आपका वही पुराना जाना पहचाना दोस्त इनॉल आ गया, जो टॉटोमराइज करेगा, ठीक है, जिसके मैकेनिज्म आपको बता चुका हूं। टॉटोमराइज करेगा तो टॉटोमराइज में 1-3 माइग्रेशन होता है। ये 1 बोलेंगे, इसे 2 बोलेंगे, इसे 3 बोलेंगे, ठीक है ना, 1 2 3। रीजन भी इसके पीछे मैं बता चुका हूं। A डबल बॉन्ड B, B सिंगल बॉन्ड C रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से H आपको मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो H है ये यहां से मूव करता है इस कार्बन पे, 1-3 माइग्रेशन, ठीक है। और क्या बनेगा, और ये बॉन्ड आपका मूव करता है यहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत? मैं इसको जरा थोड़ा लाल कर दूं ताकि आप आसानी से देख पाए। ये जो बॉन्ड है ये मूव करेगा यहां से यहां पर, और जैसे ही ये मूव करता है तो माय डियर आपको मिलने वाला है आपका अपना जानने पहचाने वाला, यहां सिंगल, यहां पे H, यहां पर H, यहां पर H, और चेक कीजिए ये आपका डबल बॉन्ड में आ गया ऑक्सीजन विद 2 लोन पेयर्स। क्या मिल गया, इथेनॉल एस्टरडिहाइड, ठीक है बच्चा। तो ये पूरी मैकेनिज्म हुई आपकी किसके, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, बट किसके थ्रू, ये हाइड्रेशन किया तो है आपने, देखो ना वाटर आपने ऐड किया था, हाइड्रेशन किया, पर आपने किस कैटलिस्ट का यूज किया, Hg2 पॉजिटिव आयन को। अब एक बार और समझ लेते हैं कि इसमें हमने किया क्या, ठीक है, क्योंकि एक बार में समझ नहीं आता। चलिए बात करते हैं। हमने बोला अल्काइंस लीजिए, Hg2 पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये मत देखिए इलेक्ट्रॉन का पेयर है, अरे चार्ज 2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है, चाहेगा तो इसने इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचा, बॉन्ड बनाया और इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब ये कार्बोकेटाइन, बार बार बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ये कार्बोकेटाइन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब ये होता है कि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा, और बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर आप चार्ज पॉजिटिव देंगे तो भाई की हालत खराब हो जाएगी, बहुत अनस्टेबल होगा। कितना कर लो, इनेक्टिव इफेक्ट दे दो, कुछ नहीं। खुश करने के लिए हमने क्या किया, हमने Hg2 पॉजिटिव लेके आया, जिसपे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर लेके आया था, तो दोनों काम किए, उसने इलेक्ट्रॉन छीना भी और इलेक्ट्रॉन का पेयर दे भी दिया, ठीक है। और देने के बाद आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे C पे चार्ज पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया, साइक्लिक 3 मेंबर्ड रिंग इज सपोज्ड टू बी अनस्टेबल, 3 मेंबर्ड रिंग सपोज्ड टू बी अनस्टेबल। देखो 1 2 3 मतलब इतने सारे बॉन्ड्स हैं यार, काफी अनस्टेबल होगा, और इसे जब मौका मिलेगा तो इसे टूट जाएगा, ठीक है। तो मौका कौन देता है, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक कर दिया, लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक किया, इस पे चार्ज पॉजिटिव आया, और अब कार्बन पे वैलेंसी कितनी, 5 हो जाती, तो 1 2 3 4 5 ये बॉन्ड टूट गया। जब बॉन्ड टूटेगा तो ये कंडीशन कैसे आ गई, Hg यहाँ पे चार्ज 1 पॉजिटिव है, और यहाँ देखिएगा यहाँ डबल बॉन्ड था और यहाँ पे H2O था, O पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। एंड मैंने कहा O पे अगेन चार्ज पॉजिटिव इज हाईली अनस्टेबल, तो क्या होता है, ये H यहाँ से यहाँ गया, H बाहर निकल गया, H पॉजिटिव है, ठीक है, राइट। अब क्या होगा, अब आपको एक बॉन्ड मिल गया है, और आप ध्यान देखिएगा अब होना क्या है, कि होना ये है बेटा कि आपका O हैविंग चार्ज पॉजिटिव अनस्टेबल था, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ले गया, लेकिन अब रेजोनेंस भी तो है, A डबल बॉन्ड B, B सिंगल बॉन्ड C, रेजोनेंस हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो ये ऐसा पहुंचेगा। तो कार्बन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, इस कार्बन नेगेटिव ने किसे अट्रैक्ट किया, इस H को, क्या बन गया, यहाँ पे H आ गया, ठीक। अब क्या, अब बहुत सिंपल, ये Hg अपने आप को बाहर निकालेगा, इस Hg ने इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, तो आपको मिल गया इनॉल फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। और इनॉल फॉर्म टॉटोमराइज करेगा, मैंने बोला 1-3 माइग्रेशन होता है, 1 पोजीशन, इसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं अगर आप कंफ्यूज ना हो तो, ठीक है, मैं रेड से लिखता हूं, ये इसको बोलते हैं, ऑक्सीजन को बोलते हैं ये 1 पोजीशन, कार्बन की बात नहीं करते हैं, 1-3 माइग्रेशन, 1 पोजीशन पे हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन अपने आप को 3 पोजीशन पे लेके जाएगा, तो 1 पोजीशन इसको बोलेंगे, 2 पोजीशन इसको बोलेंगे, और 3 पोजीशन इसको बोलेंगे। तो ये हाइड्रोजन 1 से 3 पोजीशन पे गया, ठीक है, रीजन हम बात कर चुके हैं अभी, ठीक है। तो ये यहां से यहां गया, और ये H अगर यहां आ गया है, और ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा, ऐसे बन गया, ठीक है। अब आपको क्या पता लगा कि अगर आपने इथाइन यूज किया है, 2 कार्बन यूज किए, तो आपको मिल रहा है एल्डिहाइड। सपोज अब इसी रिएक्शन में, ध्यान सुनना बच्चे, आप इसी रिएक्शन में अगर आप यहां पे CH3 यूज करते हैं, यहां पे CH3, ठीक है, तो इसी रिएक्शन में चेंज क्या होता है, सब कुछ ठीक है, देखिए। और इसी रिएक्शन में अब इस H2O के पास 2 ऑप्शन होते हैं, चेक कीजिए ध्यान से।
अब इस H2 के पास दो ऑप्शन होते हैं अटैक करने के लिए, एक तो ये कार्बन और एक ये कार्बन, ठीक है। ये कार्बन जो है उसका कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगा, ध्यान देखिएगा, ये भी कार्बोटाइन और ये भी कार्बोटाइन, राइट। अब ये कार्बोटाइन जो बना है ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगा, इसलिए इस O ने यहां पे अटैक किया और बॉन्ड ये ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहां देखिए कंपाउंड क्या बनने वाला है, अब सिर्फ मैं H हटा के CH3 लगाता हूं, चेक कीजिएगा। तो यहां CH3 आ गया, फिर मैंने यहां H हटाया, यहां CH3 लगाया, देखते रहिए, फिर यहां H हटाया, यहां CH3 लगाया, जहां पे H था वहां CH3 लगाया, ये H हटाया, यहां CH3 लगाया, ठीक। सेम मैकेनिज्म है, देखिए कितना आराम से आता है, यहां H हटाया, CH3 लगाया, और आगे चलिए आप, ठीक है। तो यहां H हटाया, यहां CH3 लगा दिया आपने, और जैसे आपने यहां पे CH3 लगाया तो पता ही लगा क्या बन गया, कीटोन। तो सेम मैकेनिज्म को फॉलो करके आपको एल्डिहाइड बन सकता है और सेम मैकेनिज्म को फॉलो करके आपको कीटोन बन सकता है। अब इसकी जरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ऐसे करके स्क्रीनशॉट, अच्छा चलिए ले लीजिएगा, बातें, और इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और ये उन बच्चों के लिए खास तौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए खास तौर से अपने आप को देखते हैं कि मैं समझूंगा रिएक्शंस को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अगर पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर।